बिहार में लागू हुआ सुपर टेट। क्या खुशी की बात है स्टूडेंट सबके लिए कि बिहार में लागू हुआ सुपर टेट। सुपर टेट क्या है? सुपर टेट, इससे पहले आप टीचर बनने के लिए जितना भी स्टूडेंट इच्छुक थे, जो सी टेट, बी टेट और एस टेट पास करके बैठे हुए थे कि सर बहाली कब देगा, यानी 7th फेज का बहाली कब देगा, वो अभी तक जारी नहीं किया है। ठीक है, जारी नहीं किया है। इससे पहले एक बीच में नियमावली संशोधित किया गया था जिसमें थोड़ा बहुत बहस ही चल रहा था, कंफर्म करके अभी तक निकला नहीं था। ठीक है, निकाला गया नहीं था, जिसमें लागू किया गया था क्या, 60% टू 40%। तो विद्यार्थी था, इस पे अमल था क्या, 60-40%, 60 और 40% न्यू नियमावली लागू होने वाला। लेकिन इस तरह का कोई प्रक्रिया प्रोसेस नहीं होगा और ये कैंसिल हो गया, इसको लागू नहीं किया गया। जो भी नियमावली लागू किया गया उसमें क्या किया गया, सुपर टेट डाल दिया। क्या डाल दिया, एक नुस्खा लगा दिया, क्या, सुपर टेट। इसमें बहुत स्टूडेंट इससे सुपर टेट से दुखी है और बहुत स्टूडेंट इससे खुशी भी है। अब देखिए दुखी कौन सा स्टूडेंट है, इसके बारे में आप जानकारी लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट सी टेट या बी टेट या एस टेट, जो भी स्टूडेंट अभी तक में सी टेट, बी टेट और एस टेट किसी न किसी तरह से पास किया होगा, या अपना मतलब नहीं, अगर किसी दूसरे के माध्यम से पास किया होगा जिसको किसको कहते हैं, फैला विद्यार्थी। क्या कहते हैं, फैला स्टूडेंट। उस तरह का स्टूडेंट जो पास किया होगा उसके पास दुखी का माहौल है। क्या है, दुखी का माहौल है, क्योंकि इससे पहले छठा चरण तक, यानी छठा चरण तक जो टीचर का बहाली दिया था बिहार में, उसमें क्या किया था, उसमें सिर्फ सीटेट जो भी स्टूडेंट सीटेट में पास था उसमें 1 to 5 और 6 to 8 यानी प्राथमिक और मिडिल स्कूल में उसका ज्वाइनिंग काउंसलिंग के आधार पर किया गया था। लेकिन जितना भी स्टूडेंट था सबका आशा था क्या, सर 7वां फेज कब देगा, 7वां चरण कब देगा, जिसके चलते स्टूडेंट सीटेट किसी न किसी तरह से विद्यार्थी सब पास किया, अच्छा मार्क लेके आप बैठल है घर पे। लेकिन ऐसा नियम, ऐसा बिहार गवर्नमेंट कुछ भी लागू नहीं किया, उसमें लागू कर दिया क्या, सुपर टेट। क्या लागू कर दिया, सुपर टेट। सुपर टेट में आपको जो स्टूडेंट सुपर टेट डालने के लिए जाएंगे, यानी जब बहाली उसका आएगा तो सुपर टेट के लिए एलिजिबल है तो उसको क्या चाहिए, उसको सी टेट या बी टेट या सुपर टेट या एस टेट, अगर तीनों यदि पास है तो आप सुपर टेट में आप वो फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्म डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए बिहार में लागू हुआ सुपर टेट नियमावली 2023। क्या, नियमावली 2023। तो सुपर टेट देखिए एक प्रकार का ये आयोग है। क्या, एक प्रकार का ये भी संस्था है। जैसे मान के चलिए सुपर टेट आपका कौन कराएगा, ये बीपीएससी के थ्रू होगा। ठीक है, ये आपका बीपीएससी एग्जाम लेगा सुपर टेट का एग्जाम कौन लेगा, आपका ये बीपीएससी आयोग लेगा। कौन लेगा, बीपीएससी आयोग इसका एग्जाम करवाएगा सुपर टेट का। सुपर टेट कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, आप ये जानिए। सुपर टेट क्या है, बहाली कब आएगी, योग्यता क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा, कौन लेगा परीक्षा, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में जानिए। तो देखिए सुपर टेट कौन स्टूडेंट पहले भर सकते हैं, सुपर टेट वही स्टूडेंट भर सकते हैं जो सी टेट या बी टेट या एस टेट। जो स्टूडेंट सी टेट, बी टेट या एस टेट पास है वही स्टूडेंट सुपर टेट भर सकते हैं। क्या, सुपर टेट डाल सकते हैं। अब उसकी बहाली कब आएगी, अब देखिए अभी 10 अप्रैल 2023 को, कब, 10 अप्रैल 2023 को 10 अप्रैल 2023 को नियमावली लागू किया, कैबिनेट में इसको पेश किया गया, जिसमें लागू किया गया कि अब जो 7th फेज का बहाली हो रखता था पहले कि सीटेट, जो भी स्टूडेंट सीटेट पास है उनको काउंसलिंग के आधार पे उसका मेरिट लिस्ट बनता था और उसको पोस्टिंग के लिए भेज देता था। ठीक है, अब ऐसा प्रक्रिया नहीं, उसमें लागू कर दिया सुपर टेट 10 अप्रैल 2023 को ये लागू किया गया। अब इसमें ये देखना है
कि लागू किया गया तो हो सकता है, क्योंकि 2024 में कितना 24 में लोकसभा का चुनाव है। क्या जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 25 में विधानसभा का चुनाव है, यानी एमएलए वाला विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले आपको सीटेट या इससे पहले सुपरटेट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि अगली ये 23 चल रहा है तो हो सकता है आपका नवंबर दिसंबर में इस 2023 के लास्ट में आपका सुपरटेट आ सकता है, ठीक है। अन्यथा उससे पहले नहीं आने वाला है इधर बीच में। तो अब ये देखिए, तो इसका योग्यता क्या होगा, जिसका जो स्टूडेंट सीटेट बीटेट या एस्टेट पास किए हुए हैं, जो स्टूडेंट सीटेट बीटेट और एस्टेट पास किए हैं, वही स्टूडेंट सुपरसेट भर डाल सकते हैं, वही स्टूडेंट सुपरटेट डाल सकते हैं। अब उसके बाद चलिए योग्यता क्या होगा, उसकी उम्र सीमा क्या होगी, सबसे कम, समझे, इसका उम्र सीमा 21 वर्ष, 21 वर्ष यानी मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 35 से 40 वर्ष होगा। कितना 35 से 40 वर्ष इसका होगा। उसके बाद देखिए एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम इसका बीपीएससी कराएगा। कौन कराएगा आपका एग्जाम, बीपीएससी, यानी सुपरटेट बिहार में जो होने के लिए जा रहा है इसका एग्जाम आपका कौन कराएगा, बीपीएससी कराएगा। अब कितना स्टूडेंट के मन में ये भी एक सवाल उत्पन्न होता है कि अब बिहार में टीचर बनने के लिए आपको बीपीएससी एग्जाम देना पड़ेगा, बीपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अरे दोस्तों, ये ऐसी बात नहीं है कि बिहार में टीचर बनने के लिए आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। अगर बीपीएससी क्वालिफाई करना ही आपको होगा तो आप एसडीएम नहीं बनते, एसपी नहीं बनते, डीएसपी नहीं बनते हैं, डीएसपी नहीं बनते और एसडीएम नहीं बनते जो आप टीचर बनने के लिए जाइएगा बीपीएससी क्वालिफाई करके। ऐसी कोई बात नहीं है। अब बीपीएससी एक आयोग है जो बिहार का सुपरटेट एग्जाम जो होने वाला है उसका कॉन्टैक्ट कराएगा, एग्जाम का कॉन्टैक्ट कराएगा। इससे पहले बिहार में प्रधानाध्यापक का एग्जाम हुआ था, यानी प्रधानाध्यापक का एग्जाम हुआ था जो बीपीएससी आयोग ने ही उसका एग्जाम करवाया था कॉन्टैक्ट, ठीक है। सेम उसी प्रकार आपका बीपीएससी ही सुपरटेट का भी एग्जाम करवाएगा, उसमें भी एक एग्जाम ही होगा। जो भी स्टूडेंट सुपरटेट पास करते हैं उसका मेरिट लिस्ट बनेगा और वह टीचर के लिए जहां उसका पोस्टिंग होगा वहां जाकर आप पोस्टिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए परीक्षा कौन लेगा, वही बीपीएससी लेगा। इसका सिलेबस क्या होगा आप ये जानिए। अब सिलेबस क्या होगा, जिस तरह से आप अभी तक सीटेट का एग्जाम दिए होंगे जो स्टूडेंट, तो उसमें सीटेट में क्या था आपका 30 मार्क का सीडीपी था और 30 मार्क का मैथ था, है ना, मैथ था। 30 मार्क का ईवीएस था, 30 मार्क का हिंदी था, 30 मार्क का संस्कृत था या इंग्लिश था, यानी लॉन्गेस्ट सेकेंड में संस्कृत या 30 मार्क का हिंदी था। उसी तरह से बीटेट और एस्टेट में सेम यही सिलेबस था, लेकिन यहाँ पे क्या था, थोड़ा बहुत जीके, यानी 30 मार्क या 30 या 40 मार्क का आपका जीके या जीएस डाल दिया जाएगा, ठीक है। आपका एग्जाम 100 या 150 ही मार्क का होगा। कितना 100 या 150 मार्क का, क्योंकि बीपीएससी कॉन्टैक्ट करा रहा है तो हो सकता है 100 मार्क नहीं डाल के ये आपका 150 मार्क का। अभी तक में जो भी एग्जाम बीपीएससी कॉन्टैक्ट कराया है वह 150 ही मार्क का एग्जाम होता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपका 100 मार्क का भी दे दे, तो उसमें आपका सिलेबस यही रहेगा, ठीक है। सीडीपी, मैथ, ईवीएस और हिंदी और संस्कृत, ठीक है, सिलेबस यही रहेगा। जिसमें और क्या कर सकता है, जीके जीएस आपका उसमें डाल देगा, ठीक है, जीके जीएस उसमें इंक्लूड कर देगा और कुछ नहीं है। आप ये जानिए, आप देखिए सुपरटेट बिहार में जो सुपरटेट लागू हुआ है 7th फेज का बहाली सुपरटेट से ही होगा। क्या होगा, बिहार में बहाली सुपरटेट से ही होगा। तो सुपरटेट जो भी विद्यार्थी अगर पास करते हैं उसको बहुत अच्छी वाली बात है, क्या उसको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उसको अच्छा टीचर माना जाएगा, उसको अच्छा सैलरी भी मिलेगा, क्या
अभी तक जो भी टीचर बने हुए 6 चरण में जो बन रहे हैं वो नियोजित टीचर हैं। क्या नियोजक टीचर है, अभी तक उसको नियुक्ति नहीं किया गया है। अब जो टीचर जो बनेगा सुपर टेट पास करके बिहार में, उसको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है। उसको अच्छा सैलरी भी दिया जाएगा। टीए और पीए जो होता है उस सभी उसको मिलेगा, सैलरी भी उसको अच्छा खासा मिलेगा। जिस तरह से बिहार में अदर गवर्नमेंट सर्वेंट को जो प्रोत्साहन मिलता है, उसी तरह से अब बिहार में टीचर को भी मिलने के लिए जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।